हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से आए हुए एक नए आदेश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी साथियों ने ये पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि ये कल से ही सभी ग्रुप्स में शेयर हो रहा है और बहुत सारे साथी हैं जो इसके अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। परंतु आज हम अपने इस वीडियो में इसकी एक एक वर्डिंग पे बात करने वाले हैं कि इसमें क्या कहा गया क्या नहीं। इसमें ये ज़रूर बोला गया कि जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में प्लस ग्रेजुएशन की हुई थी तो वो एलिजिबल नहीं है द्वितीय स्तर के लिए, जो वहाँ पे 3rd ग्रेड में होता है, तो 6 to 8 का। परंतु ऐसा नहीं है। इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं, एक जो पीछे भर्ती हो चुकी है और एक जो आने वाली भर्ती है। तो जो हो चुकी है उसमें इन्होंने एलिजिबल नहीं किया है कैंडिडेट को, कि जो कैंडिडेट ने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की है उनको इन्होंने जो पीछे हो चुकी भर्ती हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं किया। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि जो आने वाली भर्ती है वो उसमें भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ और सभी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ कि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो आपको शायद ना समझ आई हो या आपने उनको ध्यान से ना पढ़ा हो। आपने सिर्फ लास्ट की एक लाइन पढ़ ली जिसमें बताया गया कि जिस कैंडिडेट ने ये केस किया हुआ था, जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही थी, तो उसको इन्होंने एलिजिबल नहीं माना है। तो इसलिए आपने सोच लिया कि आने वाली जो भर्ती है उसमें भी सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को ध्यान से सुने बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये बहुत सारे साथियों के जो फ्यूचर की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन की हुई है और वो एज ए जो 3rd ग्रेड में 6 to 8 का लेवल है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये उनका करियर डिसाइड कर सकता है कि इस नोटिफिकेशन के बेस पे उनको चूज करना पड़ेगा कि उनको 1st to 5th की तैयारी करनी है या 6 to 8th की। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बताया गया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB सिविल याचिका संख्या 815/2023 राजाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/5/2024 में निम्नानुसार निर्देश पारित किए गए हैं। तो ये एक आदेश पारित किया गया था जिसमें बोला गया था कि जो राजाराम बनाम राज्य सरकार का केस था, तो उसमें बताया गया था कि जो ये राजाराम थे इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में और साथ में ग्रेजुएशन की हुई है और ये एलिजिबिलिटी मांग रहे थे कि मुझे 6 to 8 के लिए एलिजिबल किया जाए। तो उसके संबंध में ही फिर आगे डिसीजन दिया गया कि उक्त प्रकरण में प्रारंभिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ विभाग के पत्रांक जो कि दिनांक 12/7/2024 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1/5/2024 के विरुद्ध अपील दायर नहीं करने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/5/2024 की पालना में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6ठी से 8वीं तक सीधी भर्ती 2022 की विज्ञापन संख्या 13/2022 दिनांक 16/12/2022 के संबंध में जारी विज्ञप्ति एवं पंचायती राज नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में याचिकार्थियों के प्रकरण का परीक्षणोपरांत तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। तो जो विवरण है वो दिया है इन्होंने कि पॉइंट 1 में बताया इन्होंने, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16/2/2010 द्वारा RTE 2009 को 1/4/2010 से प्रवृत्त किए जाने संबंधी प्रावधान लागू किया गया एवं
अधिसूचना दिनांक 31/3/2010 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया। तत्क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के द्वारा कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया, जिसमें सामान्य शिक्षा तथा विशेष शिक्षा के पदों हेतु पृथक पृथक योग्यताएं उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उक्त अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 में कक्षा 6 से 8 में उल्लेखित पर शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 16/2/2010 को आरटी एक्ट जो इन्होंने बताया कि 2009 आया था, तो उसको जब लागू किया गया था 1/4/2010 से, तो उसमें बताया गया था कि जो एनसीटी है वो ये सब चीज़ें करेगा कि जो शिक्षक की भर्ती की योग्यताओं का निर्धारण है वो एनसीटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक के रूप में। तो यहाँ पे बताया गया कि जो सामान्य शिक्षक है और जो विशेष शिक्षक है उनके लिए एनसीटी ने अलग अलग योग्यताएं नहीं बनाई है, दोनों के लिए सेम ही बनाई है। और यहाँ पे बताया गया कि 6 से 8 के लिए क्या योग्यता बनाई गई है कि स्नातक होनी चाहिए, साथ में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे मेनली यही बताया गया कि या तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए या आपने 12th प्लस बीएलएड किया हुआ हो। तो ये सब चीज़ें बताई है, या तो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो या आपने बीएड किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखोगे आप, आवेदित विषय सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में राज्य सरकार के आदेश पत्रांक जयपुर दिनांक 16/12/2020 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे साथ ही साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा भी पास होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 16/12/2022 में अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य विशेष शिक्षा में सामान्य तथा विशेष शिक्षा अध्यापक के पदों हेतु वांछित पर शैक्षिक योग्यता के स्पष्टीकरण हेतु भर्ती विज्ञापन दिनांक 16/12/2022 के बिंदु संख्या 6.2 में निम्नानुसार प्रावधान उल्लेखित किया गया है कि इन्होंने ये बताया था कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पदों हेतु बीएड सामान्य शिक्षा अथवा द्विवर्षीय डीएलएड सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पदों हेतु बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप द्वितीय मतलब 6ठी से 8वीं तक विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या 815/2023 राजाराम व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19/1/2023 को निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किया गया। इसमें बताया गया कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसको बोला गया कि जो पिटिशनर है तो उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने की परमिशन दी जाए, और इन्होंने बताया कि साथ में फिर जब उसको फॉर्म भरने की परमिशन दे दी गई तो उसके बाद उसका एडमिट कार्ड जारी किया गया और फिर पेपर भी लिया गया, तो वो सब चीज़ें की गई। उसके बाद 5th पॉइंट में बताया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 815/2023 राजाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/5/2024 के अनुसार प्रतिवादी पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 132/2016 रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्देशों के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा का संवर्धन करने और सुकर बनाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि
जो रजनीश कुमार पांडे हैं, तो उनके अनुसार जो भी निर्देश पारित किए गए हैं तो वो प्रदान किए गए हैं। और उसके अलावा पॉइंट 6 में बताया गया, ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो पॉइंट नंबर 6 है, इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर अगर आप चाहो तो कोई भी एक्सपर्ट के कमेंट ले सकते हैं और उसके आधार पे ही आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। पर यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता के संबंध में कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के लिए पद की योग्यता के संबंध में शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 4/4/2024 के द्वारा सदस्य सचिव भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया। जैसा कि हमने पीछे वीडियो बना के आपको दिखाया भी था कि पहले जो राजस्थान सरकार के जो सदस्य सचिव है तो उन्होंने पहले आरसीआई के सदस्य सचिव को लेटर लिखा था, फिर आरसीआई ने यहाँ पे बताया गया कि दिनांक 21/5/2024 को उसका प्रत्युत्तर दिया। उसके बाद जो सचिव है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के, तो उन्होंने पत्रांक दिनांक 17/6/2024 एवं 4/9/2024 द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन चाहा। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक जो दिनांक 12/9/2024 द्वारा प्रकरण का तथ्यात्मक विवरण शासन को प्रेषित करते हुए विभाग द्वारा कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। उक्त के संबंध में शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक जो पार्ट 1 जयपुर दिनांक 24/9/2024 के अनुसार जो अध्यापक लेवल 2 है विशेष शिक्षा के लिए पद की योग्यता के संबंधी प्रकरण में कार्मिक विभाग के आदेशों की पालना में विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए। तो यहाँ पे बताया गया कि जो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 को, सबसे पहले जो राजस्थान सरकार है उसने आरसीआई को लेटर लिखा, क्लैरिफिकेशन मांगा। उसके बाद आरसीआई ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। फिर उसके बाद जो राजस्थान सरकार है, जो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, उसने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई कि उसमें यहाँ पे बताया गया कि जो इनको मार्गदर्शन चाहिए था इस जो प्रकरण के ऊपर, तो इन्होंने मार्गदर्शन के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फिर अपने कमेंट दिए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो ये पद की योग्यता के संबंधी प्रकरण में कार्मिक विभाग के आदेशों की पालना में विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं इनको अब लास्ट में। और पॉइंट नंबर 7 में देखोगे कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के सम्मिलन अध्यापन कार्य में प्रभावशीलता के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विशेष शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यता प्रावधानों में युक्तिसंगत संशोधन के लिए विभागीय प्रस्ताव शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 में बिल्कुल इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके लिए अध्यापन कार्य में प्रभावशीलता के लिए जो राजस्थान पंचायती राज नियम है 1996 में विशेष शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यता प्रावधानों में युक्तिसंगत संशोधन के लिए विभागीय प्रस्ताव शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। मतलब ये संशोधन के लिए अब तैयार हैं। जो आप समझ रहे हैं कि जो पहले से रिक्रूटमेंट रूल बने हुए हैं राजस्थान में और वो ही चलेंगे आगे भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पॉइंट नंबर बिल्कुल 7 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि वो संशोधन के लिए अब प्रस्तावित है और ये उनमें संशोधन कर रहे हैं। अगर पॉइंट नंबर 8 देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक जयपुर दिनांक 18/10/2021 के बिंदु संख्या 2.5 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं कि किसी भी भर्ती में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सेवा नियमों में होने वाले संशोधन को उस भर्ती में प्रभाव नहीं दिया जाए, अर्थात प्रत्येक भर्ती में विज्ञापन जारी करने की तिथि तक के नियमों को विज्ञापन में भर्ती की शर्त के रूप में शामिल करते हुए विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती पूर्ण की जाए।
यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी चीज़ों को कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। अगर पॉइंट नंबर 8 पढ़ोगे आप तो इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे जो परिपत्र क्रमांक है वो दिया गया है और दिनांक दिया गया कि जो 18/10/2021 को आया था उसका जो बिंदु संख्या है 2.5, उसके अनुसार वहाँ पे बताया गया कि जो भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा कि किसी भी भर्ती में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात अगर सेवा नियमों में संशोधन होगा तो वो उस भर्ती पे प्रभावित नहीं करेगा उस भर्ती को, और प्रत्येक भर्ती में विज्ञापन जारी करने की तिथि तक के नियमों को विज्ञापन में भर्ती की शर्त के रूप में शामिल करते हुए विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती पूर्ण की जाए। तो मतलब जो अब संशोधन हुआ है, जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, तो वो पिछली भर्ती पे लागू नहीं होगा। तो जो साथी ये समझ रहे हैं कि अब ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है कि जो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट हैं वो 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक नहीं बन पाएंगे, तो आप पॉइंट नंबर 7 और 8 को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये अब संशोधन कर रहे हैं तो इसलिए वो पिछली भर्ती पे लागू नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है कि वो आने वाली भर्ती पे भी लागू नहीं होगा। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब लास्ट में आप देख सकते हो इसका सार लिखा हुआ है कि उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो सामान्य या विशेष शिक्षा है लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 13/2022 दिनांक 16/12/2022 के बिंदु संख्या 6.2 के अनुसार अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद हेतु बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इन्होंने क्या बोला कि जो भर्ती संख्या था, विज्ञापन संख्या था 13/2022 जो दिनांक 16/12/2022 को पब्लिश हुआ था, तो उसके जो बिंदु संख्या 6.2 में ये लिखा हुआ था कि अगर आपको विशेष शिक्षक बनना है 6ठी से 8वीं तक का, तो आपको बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18/10/2021 में प्रत्येक भर्ती अंतर्गत विज्ञापन जारी करने की तिथि तक के नियमों को विज्ञापन में भर्ती की शर्त के रूप में शामिल करते हुए विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती पूर्ण किए जाने के निर्देश पारित किए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया जो 18/10/2021 का सर्कुलर है, जो आदेश है, ऑर्डर है, तो उसमें वो चीज़ पहले से ही मेंशन है कि जो विज्ञापन दिया गया है और विज्ञापन में जो सेवा शर्त दी गई है, जो रिक्रूटमेंट रूल बताए गए हैं, तो उसी के आधार पे वो भर्ती पूरी की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने अब लास्ट में लिखा कि अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 815/2023 राजाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/5/2024 की पालना में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 विशेष शिक्षा के पद की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति जो दिनांक 16/12/2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया संपादित करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने ज़रूर बोली है कि जो ये पीछे 2022 वाली भर्ती थी, इसमें ये स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने बीएड किया है उसी को 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल मानेंगे, परंतु इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा है कि जो आने वाली जो एडवर्टीजमेंट है उस पर ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो संशोधन कर रहे हैं वो पिछले एडवर्टीजमेंट पे लागू नहीं हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं है कि वो अगले एडवर्टीजमेंट पे भी लागू नहीं होंगी चीज़ें। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जिन्होंने डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन की है तो वो 6ठी से 8वीं के टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार यहाँ पे पॉइंट नंबर अगर आप 7 देखोगे तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ कि अब ये संशोधन कर रहे हैं चीज़ों में, जो भी इनको स्वीकृति मिली है, विभागीय प्रस्ताव शासकीय स्वीकृति मिली है, उनको प्रस्तावित किया जा रहा है। तो संशोधन हो रहा है चीज़ों में, और जो नेक्स्ट भर्ती होगी तो उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ है तो आप 6 to 8 के अध्यापक बनने के लिए भी एलिजिबल होंगे। इसलिए जो ये आदेश आया है इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से सभी चीज़ें आपको आप तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पे
चीज़ें बन सकती थी, जिन चीज़ों पे भी कन्फ्यूजन था जिन भी कैंडिडेट को, तो उन सभी को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ भी आई होंगी और आप सभी भी एक बार खुद इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें जो भी इसमें लिखी गई है, तो आप खुद भी उन चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो ये केस था वो इसलिए था कि वो एडवर्टीजमेंट निकल चुका है, वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो सब चीज़ें हो चुकी है। और जब एडवर्टीजमेंट निकला था उस टाइम पे रिक्रूटमेंट रूल कुछ अलग थे, और अब जो चेंज हो रहा है रिक्रूटमेंट रूल, तो वो पिछली भर्ती पे लागू नहीं किए जा सकते। इसीलिए जो ये कैंडिडेट हैं इनको एलिजिबल नहीं किया गया है, परंतु अब संशोधन हो जाएगा और उसके बाद जो नई भर्ती आएगी उसमें डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल होंगे कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और जो भी साथी हैं जिन्होंने भी डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन की हुई है तो उनके लिए ये अच्छी खबर भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, और जहाँ छठी जो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक खुशी की खबर है, तो जिन्होंने बीएड किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में उनके लिए कहीं ना कहीं ये गम की खबर भी है। तो वही होता है कि किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए ये गम भी है, परंतु कंपटीशन है तो कंपटीशन कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अपना पेपर में अच्छा स्कोर लेके आइए, ताकि आपके सामने कोई भी है परंतु आपके सिलेक्शन को कोई रोक ना पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।